हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट कंटिन्यूसली मिलता रहा है और आगे भी इसी तरह से मिलता रहेगा। बस आपको काम एक ही करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ उधर आपकी घंटी बजे टन और आपके पास वीडियो आपका नया एकदम आ जाए और आप आगे का काम अपना कर सकें। और साथ ही चैनल को जितना हो सकता है उतना आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, नीडी वन के साथ, ताकि उनको भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट इसी तरीके से मिलता रहे। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम कैलकुलस का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये भी कैलकुलस का एक पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, एक सिंपल तरीके से समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद फिर उसका ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिए, तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल टिप्स पर करना सीखेंगे, कैसे आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, कैसे आप डिग्री निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो कहता है एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स अननोन फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई सी भी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कुछ अननोन फंक्शंस हो और उसके डेरिवेटिव्स हो विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सीधे सीधे अगर साफ साफ शब्दों में बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं अगर समझाऊं तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऐसी कोई भी इक्वेशंस जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, जैसे आपने इक्वेशंस बनानी सीखी थी, आपने पॉलिनोमियल्स के अंदर समझा था कि भाई पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स हम यूज़ करते हैं, कुछ वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, उनके बीच में हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो उससे एक पॉलिनोमियल हमारा बन जाता है। तो यहाँ भी आपको बस इक्वेशन जब बनानी है तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि उस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, कोई सा भी हो, लेकिन डेरिवेटिव उसमें मस्ट होना चाहिए। तो हम उस इक्वेशन को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बात तो हमें समझ में आ गई, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स होने चाहिए। अब दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि जैसे हम पॉलिनोमियल में देखते थे कि पॉलिनोमियल में ऐसा तो नहीं होता कि भाई सीधा x वहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, कैसे भी दे रखा हो, पॉलिनोमियल होता है, ऐसा तो नहीं था ना। अगर पॉलिनोमियल में आपने समझा होगा कि पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वेरिएबल्स के, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, या फिर ज़ीरो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, x⁻�0, वो भी एक पॉलिनोमियल ही होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए, रूट के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर किसी इक्वेशंस के अंदर x की पावर अगर हाफ इन्वॉल्व है, या अगर किसी इक्वेशन के अंदर रूट x इन्वॉल्व है, दोनों बातें एक ही हैं। रूट x को अगर फ्रैक्शन में पावर में लिखेंगे तो ऐसे हम लिखते हैं, अगर आप वहाँ पर लिखते हैं 2/x, यानी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है, तो ये सारे क्या थे, ये आपकी इनमें अगर इन्वॉल्व है, अगर ये चीज़ें किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर करते थे, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो कंडीशन थी वो यही थी कि भाई जो x है या y है या z है, जो भी पॉलिनोमियल, जो भी वेरिएबल उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि उनके बीच में जो प्लस माइनस का साइन है उससे वो कनेक्ट होने चाहिए। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे तो उसमें भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल, मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। मतलब क्या हुआ कि जो डेरिवेटिव्स उसके अंदर यूज होंगे उनकी पावर भी ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है, ना वो रूट में हो सकते हैं, ना वो डिनोमिनेटर में हो सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पर दिया हुआ है तो आप अगर उसका रूट हटा सकते हैं या उसकी पावर फ्रैक्शन से हटा के उसको पावर कंप्लीट कर सकते हैं, या उसको डिनोमिनेटर से हटा सकते हैं, ऐसा अगर पॉसिबिलिटी है तो आप उसको कर सकते हैं। करने के बाद हम देखेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन वो बनती है या नहीं बनती है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन वो नहीं बनती है तो उसका ऑर्डर और डिग्री निकालने का मतलब ही नहीं बनता। अगर बन जाती है तब हम उसका ऑर्डर देखेंगे या डिग्री देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं पहले से ही कि यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए, यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव सभी के अंदर इन्वॉल्व हैं। जितनी भी आप इक्वेशंस देख रहे हो सभी के अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, किसी के अंदर डायरेक्टली है, किसी के अंदर इनडायरेक्टली है, किसी के अंदर रूट भी लगा हुआ है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा, रूट वहाँ पर हटेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे वहाँ पर बनेगी। अब देखो पहली तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, dy/dx है, 2x³ है, 7√x है। यहाँ पर रूट x आ रहा है, आने दो, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पॉलिनोमियल की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डेरिवेटिव जो है वो पॉलिनोमियल में होने चाहिए, ठीक है।
तो जब हम इसकी यहाँ पावर लिखेंगे, इसकी जो पावर आएगी ये रूट में नहीं होनी चाहिए, नंबर जैसे मर्जी आ रहे हैं आने दो, या कांस्टेंट जैसे मर्जी आ रहे हैं, या वेरिएबल जैसे मर्जी आ रहे हैं आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे सर आप तो कह रहे थे कि रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम इस रूट को हटा सकते हैं। कैसे हम हटाएंगे रूट को? ये वाली टर्म को आप पहले इधर ले जाओ, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, फिर रूट के अंदर आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों की साइड की स्क्वायरिंग कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ तो क्या बनेगा? यहाँ पर इधर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर से रूट खत्म हो जाएगा 4, 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही है? यहाँ पर अब जहाँ भी डेरिवेटिव यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर कोई भी रूट में नहीं है, तो अगर वो रूट हट सकता है तो हटा लेंगे, उसके बाद बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वो है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली नहीं है, तो क्या हुआ? ला तो सकते हैं हम, इस डी एक्स को पहले हम उधर लेके जाते हैं, 3x स्क्वायर प्लस में 5y डी वाई इज इक्वल्स टू 5x dx। अब अगर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो dx इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में 5y। अगर इसका आप रेसिप्रोकल करना चाहें, dx अपॉन dy करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डैश लगे हुए हैं, डैश का मतलब क्या है? अगर आपने सिंपल एक डैश लगाया हुआ है तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, डबल डैश लगाया हुआ तो इसका मतलब है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो बहुत सी जगह में ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ ट्रिपल डैश लगा हुआ है मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ log y है, 5x है, सब कुछ सिंपल है, तो यानी ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पर होंगी तो हम इसका ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं, अब डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, उसके बारे में और बात करते हैं। जो ये पहले वाली इक्वेशन है, अब इसको मैं मेरे ख्याल यहाँ से हटा दूँ, तो जो हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में हमारा ऑर्डर क्या आएगा, डिग्री क्या आएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर और यहाँ लिख देता हूँ डिग्री। तो अब यहाँ पर देखो, ऑर्डर निकालने के लिए आपको ये देखना है कि भाई जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यानी कितनी बार उसमें डेरिवेटिव किया गया है, बस ये देखना है। क्या देखना है भाई? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ तो एक ही दे रखा है, बट डी वाई बाई डी एक्स कर रखा है बस, तो इसका ऑर्डर हो गया एक, यानी इसमें एक बार डेरिवेटिव किया गया, सिंपल चीज़ ये। अब डिग्री हम कैसे देखेंगे? डिग्री हमें देखनी है कि जिससे हमने ये पता लगाया है कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, उस डेरिवेटिव की पावर देखनी है। पूरी इक्वेशन की पावर नहीं देखनी है, पूरी इक्वेशन की नहीं देखनी है, ठीक है। जिस डेरिवेटिव से आपने, जहाँ से आपने ऑर्डर फाइंड करा ना, उसी को देखना है। ऑर्डर आपने कहाँ से लिया? आपने देखा कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर हो रहा है, अब इसकी पावर क्या है, इसकी होल पावर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है ये भी 1 है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पर जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में देखो, यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव तो वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का है, तो डेरिवेटिव यहाँ पर देखोगे दोनों में तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऑर्डर तो हो गया 2, ऑर्डर 2 हो गया, तो अब डिग्री क्या होगी? अब डिग्री क्या ये होगी? नहीं नहीं नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि डिग्री आपको क्या देखनी है, जहाँ से आपने ऑर्डर निकाला है ना वहीं से डिग्री लानी है। जहाँ से ऑर्डर निकाला है वहीं से डिग्री लानी है। ऑर्डर हमने इसका लिया है, ऑर्डर हमने इसका लिया है, इसकी पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री भी 1 है। यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 10 आ रहा है, नहीं लेना, जहाँ से ऑर्डर है वहीं से डिग्री निकलेगी। अब ये जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन में आप देख रहे हो कि डेरिवेटिव एक ही बार हो रहा है। हमने इसको सिंपल भी करके देखा, डेरिवेटिव तो एक ही बार हो रहा है, तो डेरिवेटिव एक बार हो रहा है तो उसका आपके पास ऑर्डर आ गया 1। डिग्री क्या होगी इसकी? अब डिग्री निकालने के लिए आप यहाँ पर अगर देखो, यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगाते हो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर यहाँ भी ऑलरेडी दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं? क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन अगर जब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा,
ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरा स्क्वायर नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और इसका जो स्क्वायर है आपके पास राइट हैंड साइड में वो ये रहेगा। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस में इसके साथ और भी टर्म है। अगर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं होता तो ये कैंसिल हो जाता, लेकिन अभी ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसका जो ऑर्डर है ये तो हमने निकाल लिया 1, हाईएस्ट पावर चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, इसकी जो पावर है वो 2 आ रही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसमें देखते हैं, इसमें डेरिवेटिव क्या है, एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, पावर भी इसकी एक ही है, तो ऑर्डर भी इसका 1 है और डिग्री भी इसकी 1 है। नेक्स्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव यहाँ पर 3 बार हो रहा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो ऑर्डर इसका 3 हो गया। अब डिग्री देखो, डिग्री क्या है, डिग्री के लिए आपको इसी को देखना है ना, इस पे मत जाओ, इस पे मत जाओ, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, रहने दो, नहीं जाना उस पर, आपको जाना किस पर है, इस पर है। जो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमने निकाला है उसकी होल पावर देखनी है, इसकी होल पावर आपके पास 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो इस तरह से आप जो इक्वेशंस होंगे उसके अंदर आप ऑर्डर या डिग्री फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक केस में आपको ऐसा भी बताता हूँ जहाँ पर ऑर्डर तो आप फाइंड कर सकते हो लेकिन डिग्री नहीं फाइंड कर सकते। क्यों, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, उसको समझ लेते हैं हम। मान लो जो इक्वेशंस है आपकी, उस इक्वेशंस में आपको कुछ ऐसे दिया हो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं यहाँ पर कर दूँ e की पावर dy/dx, यहाँ मैं कर दूँ log dy/dx, या फिर एक इक्वेशन और लूँ, मैं यहाँ पर कह दूँ मैं d2y dx² की पावर 7 प्लस में sin dy/dx। तो इन केसेस में क्या होगा कि यहाँ पर डिग्री निकल सकती है, नहीं निकल सकती। अगर नहीं निकल सकती तो क्यों नहीं निकल सकती और क्या हम उसमें लिखेंगे आंसर। देखिए, ऑर्डर आप सबका निकाल सकते हैं। ऑर्डर के लिए तो आपको बस ये देखना है कि डेरिवेटिव उसमें कितनी बार हुआ। अब डेरिवेटिव यहाँ पर आप देख रहे हो एक ही बार हुआ है डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर तो आपके पास 1 आ गया। दूसरे के ऑर्डर की बात करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव 2 बार हुआ है मैक्सिमम, इसका ऑर्डर आपके पास 2 आ गया। यहाँ पर भी ऑर्डर आपका 2 आ गया, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर तो निकल गया। मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर तो आपने फाइंड कर दिया इक्वेशंस का, लेकिन डिग्री इसकी नहीं निकलेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, जो डेरिवेटिव्स है वो पॉलिनोमियल में होने चाहिए। अब डेरिवेटिव जब पॉलिनोमियल में होते हैं तो उनके बीच में क्या साइन होता है, या तो प्लस का साइन होता है, या माइनस का साइन होता है, या मल्टीप्लाई का साइन होता है, या डिवाइड का साइन होता है, ऐसे ही कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये e की पावर दे रखी है, यानी e रेज टू पावर dy/dx हम फाइंड कर रहे हैं। अब e रेज टू पावर dy/dx कोई ऑपरेशन नहीं होता। जब पॉलिनोमियल में ऑपरेशन क्या होना चाहिए, या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये 4 ही ऑपरेशन है, यही हो सकते हैं। यहाँ पावर वाला तो कोई ऑपरेशन ही नहीं है ना। तो इस केस में इसकी डिग्री आप नहीं निकाल सकते, तो डिग्री के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन में आप क्या निकाल रहे हो, लॉग ऑफ dy/dx निकाल रहे हो। यहाँ पर भी लॉग और dy/dx नहीं है। अगर ऐसे होता लॉग x इंटू में dy/dx, तो ये अलग फंक्शन था, ये अलग फंक्शन था, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते, तो हम कह सकते थे भाई इसकी डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री तो खैर आपके उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लो साइन कॉस टेन कुछ भी दे रखा हो, उसकी अगर यहाँ पर आपको dy/dx दे रखा है x या y की जगह, तो यहाँ पर ये भी नॉट डिफाइंड है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आएगी तो उसमें ऑर्डर तो आप बता दोगे, लेकिन डिग्री आप उसमें हमेशा लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसकी ऑर्डर और डिग्री निकाल लेते हैं, ताकि आप उसको ख़त्म कर सकें। मैं यहाँ पर लिखूँगा, लिखने के साथ साथ वीडियो आप पॉज कर देना, पॉज करके आप आंसर देना, फिर आंसर मेरे साथ मैच करना, बिल्कुल ठीक आंसर आएंगे। मेरे को पूरा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो बच्चों, यहाँ मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं, सबके 2-2 पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट मैंने लिख लिया है, एक आपके लिए छोड़ा है। तो यहाँ पर और समझ लेंगे हम यहाँ पर कि ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं, डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहिए कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हो y डैश का मतलब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, 1 आ गया, ऑर्डर इक्वल्स टू 1 एंड डिग्री, और इसकी जो पावर है कितनी, होल पावर भी इसकी 1 है, तो डिग्री भी इसकी 1 आ गई। सेकंड में आप देखते हो कि डायरेक्टली आपको dy/dx नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इसको dy/dx में बना भी सकते हो, बिना बनाए भी आप कर सकते हो।
आपको इतना तो पता है कि भाई इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, फिर मैं dx को नीचे लेके आऊँगा, तो dy बाई dx तो बनना ही है। यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो तो बनेगा ही नहीं, उसका तो होने का चांस ही नहीं है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। और दूसरी बात ये है कि जो इसकी पावर आएगी, पावर भी इसकी 1 आएगी, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये इधर चली जाएगी और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ऐसे अगर डायरेक्टली भी आप समझ के लिख सकते हो आंसर तो लिख दो। अब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका 1 है और डिग्री भी इसकी 1 है, ठीक है। फिर भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो भी कैसे हो रहा है तो वो भी समझ लो कि पहले हम इस डी को उधर लेके गए तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस, इसको इस साइड लेकर आए हम, यहाँ पर डी वाई है इक्वल्स टू में माइनस एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर और dx। अब नेक्स्ट स्टेप में dx को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो dy बाई dx आपका क्या बन गया माइनस एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x। तो इस तरह से आप देखोगे तो ऑर्डर भी इसका 1 आ रहा है और डिग्री भी 1 आ रही है। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर जो डेरिवेटिव है आपका तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन रहा है, तो इसका जो ऑर्डर है ये 1 आ गया और डिग्री इसी की होल पावर देखनी है, ठीक है, इसी की होल पावर देखनी है। बार बार स्ट्रेस करना हो कि जहाँ से आप ऑर्डर निकालोगे वहीं से ही पावर देखनी है, कितनी पावर उसकी है। तो यहाँ पर पावर है, होल पावर इसकी 1 है, ये 2 पावर नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। होल पावर के लिए ब्रैकेट लगा के इस तरह से होल पावर में देगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखो वाई डैश मतलब एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर इसका 1 हो गया और इसकी जो होल पावर है वो 2 है, तो इसका जो डिग्री है वो 2 आ गई। अब यहाँ पर देखो डेरिवेटिव, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ भी है, यहाँ एक ही है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो ऑर्डर तो इसका 2 आ गया। और जो डिग्री है इसकी वो नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है, पीछे ही बताया था ना कि तो यहाँ पर जो लॉग है, लॉग फंक्शन जो दे रखा है वो लॉग एक्स या लॉग वाई नहीं दे रखा है, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है। तो लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है इस तरह से, तो आपको डिग्री में क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड, आप डिग्री नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर इसकी पावर 4 है। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी पावर चाहे आप 4 कर लो, चाहे 10 कर लो, चाहे 8 कर लो, हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो तो यही रहेगा। ये ऑर्डर थोड़ा ना चेंज करेगा, ये तो उस पावर को चेंज करेगा। आप इसकी पावर को एक्सपेंड भी कर लोगे, एक्सपेंड करने के बाद वो सिर्फ इसकी पावर को बढ़ा सकता है, पावर को 2 कर देगा, 3 कर देगा, 10 कर देगा, 15 कर देगा, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो तो यही रहेगा। तो इसलिए सॉल्व करने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। ऑर्डर यहाँ का 2 आ गया और इसी की पावर आप देखोगे तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर इसकी पावर 4 है, आप इसकी पावर को इंक्रीज करते जाओगे, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 आ जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले इसको हटा लो। इसको आप हटाने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद ये कैसे बनेगा भाई, ये डी वाई बाई डी एक्स तो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 3x डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ बन जाएगा 3x और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस में 5 इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, अब यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हटा के यहाँ ले जाना। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें जो ऑर्डर है वो तो एक ही बार है, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, ऑर्डर तो एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका जो ऑर्डर है वो तो 1 आ गया और जो डिग्री है इसकी, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 2 आ जाएगी। नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो इसका आप पहले रूट हटा लो। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने पर यहाँ से रह जाएगा 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इधर डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो इसको, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर और 2a भी करेंगे तो माइनस 6x डी वाई बाई डी एक्स प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो आपके पास इसकी जो डिग्री है, जो यहाँ पर ऑर्डर है, ऑर्डर क्या बनेगा आपका, एक ही बार डेरिवेटिव बच रहा है। अब एक ही बार डेरिवेटिव बच रहा है यानी ऑर्डर तो हो गया इसका 1 और जो डिग्री है, डिग्री भी इसकी हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि जो ये वाली जो टर्म थी ये तो कट गई है। ऑर्डर भी इसका 1 हो जाएगा और डिग्री भी इसकी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है इसका, ऑर्डर तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 3 है, और जो इसकी जो पावर है, इसी की जो पावर है वो 2 है, तो इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस, यानी इसकी जो डिग्री और ऑर्डर आएगा उसका आपको सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसकी जो ऑर्डर है, पहले तो ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर एक बार हो रहा है, यहाँ 3 बार हो रहा है, यहाँ 2 बार हो रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो ऑर्डर तो इसका 3 है, ऑर्डर इसका 3 है, और डिग्री इसकी, इसी की पावर देखेंगे, इसी की पावर कितनी है 2 है, तो हमें चाहिए सम इन दोनों का, तो सम कितना हो जाएगा 3 + में 2 = 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज अपनी पूरी फिनिश कर लेनी है। जो क्वेश्चन नंबर 11th है उसमें भी आपको ऐसे ही करना है कि ऑर्डर और डिग्री निकालने के बाद उसका सम करना है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगली एक्सरसाइज में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे हम उनको वेरीफाई करते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।